ये है नया भारत। भाई देखिए, ये धनबाद का सेंटर है, ठीक है। एसएससी का यहाँ पे एग्जाम हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम होते होते सिस्टम ही बंद हो गया, मतलब पूरा सिस्टम हैक है। एक एग्जाम तक ढंग से नहीं करवाया जा रहा और बात होती है विकसित भारत। हम लोग एग्जाम देने हम लोग बैठे थे, एग्जाम देते थे, सिस्टम बंद हो गया, समझे। आखिर कब तक छात्र सुनते रहेंगे? सर्वर डाउन था, टेक्निकल ग्लिच हो गया, सेंटर पर चीटिंग हो रही थी, एग्जाम कैंसिल हो गया, भीड़ ज्यादा आ गई और मेरा सेंटर 800 किलोमीटर दूर किया गया। जिस युवा को देश की नींव कहा जाता है, आज वही युवा इस भ्रष्ट और लापरवाह सिस्टम के नीचे दबता जा रहा है। महीनों की तैयारी, लाखों सपने, परिवार की उम्मीदें और फिर परीक्षा वाले दिन पता चलता है कि सेंटर की क्षमता 399 थी, लेकिन एडमिट कार्ड बांट दिए गए 819 छात्रों को, यानी दोगुने से भी ज्यादा बच्चे एक ही सेंटर पर पहुंच जाते हैं। नतीजा अफरा तफरी, हंगामा, परीक्षा रद्द। अगर एग्जाम नहीं हुआ ना, पक्का नौकरी जाएगा, मैं बता रहा हूँ। यह मामला है कानपुर के श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन सेंटर का, जहां एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के दौरान ऐसा बवाल हुआ कि प्रशासन को बीच में आना पड़ गया। दूसरे शिफ्ट में करीब 819 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे, जबकि सेंटर में बैठने की कुल क्षमता सिर्फ 399 थी। 360 से ज्यादा छात्रों की एंट्री होने के बाद सेंटर ने हाथ खड़े कर दिए कि अब जगह नहीं है भैया हमारे पास। इसके बाद छात्रों में गुस्सा फैल गया, हंगामा शुरू हो गया और आखिरकार परीक्षा रद्द करनी पड़ गई। लेकिन सवाल यह है कि गलती किसकी थी? क्या छात्रों ने खुद सेंटर चुना था? क्या छात्रों ने खुद एडमिट कार्ड जारी किए थे? नहीं ना, यह पूरी जिम्मेदारी उस सिस्टम की है जो हर साल करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करती है। फीस लेते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन परीक्षा वाले दिन बेसिक मैनेजमेंट तक नहीं कर पाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं है, ऐसा मामला धनबाद से भी सामने आया। हम आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के आदर्श परीक्षा केंद्र में भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 की दूसरी और तीसरी शिफ्ट टेक्निकल रीजंस के नाम पर कैंसिल कर दी गई कि भैया सर्वर डाउन है। यानी एक तरफ ओवरक्राउडिंग, दूसरी तरफ टेक्निकल ग्लिच। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today. अब छात्र ये पूछ रहे हैं कि आखिर देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में हर साल ऐसी अव्यवस्था क्यों होती है? नीट वाला मामला पुराना नहीं हुआ था, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कभी पेपर लीक, कभी सर्वर डाउन, कभी बायोमेट्रिक फेल हो जाता है, कभी सेंटर दूर पड़ जाता है। बहुत सारे मामले हैं। जो छात्र गांव से शहर तक आते हैं वो उधार लेकर ट्रेन का टिकट कटवाते होंगे, एक वक्त का खाना नहीं खाते होंगे, प्लेटफॉर्म पर सोते होंगे। उनके लिए एग्जाम कैंसिल होना सिर्फ रीशेड्यूल नहीं होता, वो मानसिक टूटन होती है। एसएससी जीडी कोई छोटी परीक्षा नहीं है। इसी परीक्षा के जरिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आसाम राइफल्स जैसे देश के बड़े सुरक्षा बलों में भर्ती होती है। इस बार लगभग 25,487 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। हजारों नहीं, लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं ताकि देश की सेवा कर सके और अपने परिवार का भविष्य बदल सकें। लेकिन आज हालात यह है कि देश की सुरक्षा संभालने का सपना देखने वाले युवाओं को पहले अव्यवस्थित सिस्टम से लड़ना पड़ता है। एक छात्र महीनों तक तैयारी करता है, सुबह 4 बजे उठकर सेंटर पहुंचता है बिना खाए पिए, और वहां जाकर यह पता चलता है कि भैया 399 सीट थी, 819 को आपने एडमिट कार्ड बांट दिया। यहां तो बैठने का जगह नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिट कार्ड तक सब डिजिटली मैनेज्ड होता है। तो फिर कैपेसिटी से दोगुना एडमिट कार्ड कैसे बना दिया गया? क्या किसी ने चेक नहीं किया? क्या कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था? या फिर सिस्टम को फर्क ही नहीं पड़ता? क्योंकि भुगतना तो सिर्फ उन गरीब छात्रों को है।
आज सोशल मीडिया पर हजारों छात्र आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, सेंटर्स में तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनकी भी परेशानी समझनी होगी हमें। सालों की मेहनत होती है, कोई आज का मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत होती है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, एक्स हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जहां छात्र जो है वो सेंटर्स में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स को सिलेबस से ज्यादा सिस्टम की गलतियों से लड़ना पड़ रहा है। अब एसएससी ने कहा कि नई एग्जाम डेट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट या ईमेल के जरिए हम आपको नोटिफाई कर देंगे, आप तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। लेकिन क्या नई तारीख देने भर से छात्रों को समय, पैसा और मानसिक तनाव वापस आ जाएगा क्या? देश तब विकसित नहीं बनता जब सिर्फ बड़ी बड़ी स्पीचेस दी जाती हैं। देश तब विकसित बनता है जब उसके युवाओं के साथ न्याय हो, जब परीक्षा व्यवस्था मजबूत हो, जब मेहनत करने वाले छात्र को कम से कम इतना भरोसा हो कि एक बेसिक परीक्षा का आयोजन तो अच्छे से किया जा सके। क्योंकि अगर देश की नींव ही बार बार हिलाई जाएगी तो फिर विकसित भारत सिर्फ एक स्लोगन बन करके रह जाएगा। और यह मामला केवल कानपुर का नहीं है, मुजफ्फरपुर का नहीं है, बिहार का नहीं है। यकीन मानिए पूरे भारतवर्ष में एसएससी बदनाम होता जा रहा है। पहले एडीक्यूटी को लेकर के बवाल हुआ। एडीक्यूटी कहां सेंटर दे रही थी? 1300 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर। जो छात्र अगर बिहार से है उस छात्र को तमिलनाडु में सेंटर दे दिया गया। कोई तमिलनाडु का छात्र है उसे राजस्थान में सेंटर दे दिया गया। कोई राजस्थान का छात्र है उसे केरला में सेंटर दे दिया गया। कोई केरला का छात्र है तो उसे सीधे दिल्ली में सेंटर दे दिया जाता है। आखिर कब तक? एसएससी पर यह सवाल लगातार क्यों उठ रहे हैं? आखिर क्यों जो परीक्षा आयोजित करवाती है प्राइवेट कंपनी, जो टेंडर्स दिए जाते हैं, वो एकदम स्पष्ट तरीके से, सिंपल सी बात इसको समझिएगा ऐसे, अगर आप अपने घर में फंक्शन करते हैं, आपके घर में शादी हो रही है, आपने 1000 आदमियों के खाने का व्यवस्था करवाया है आपने, और आप ही के परिवार वालों ने अगर 3000 आदमी को निमंत्रण दे दिया कि हमारे घर शादी ब्याह में आइएगा, तो यह जाहिर सी बात है कि वो बचे हुए 2000 लोग भूखे जाएंगे, निराश होकर के जाएंगे, गुस्से में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ आपके शादी के लिए बर्बाद कर दिया। क्या मिला उन्हें? ये बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर मुझे पता है कि इस सेंटर में 399 छात्र ही बैठ सकते हैं, तो मैं इसी सेंटर में फर्स्ट शिफ्ट में 819, 820 एडमिट कार्ड क्यों डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? क्या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था क्या? और ये आक्रोश जो है वो आज का आक्रोश नहीं है। कभी नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी यूपीएससी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी आईआईटी, जेईई मेंस, हर तरीके का परीक्षा प्रणाली। देखिए ये बात हमें समझना होगा। आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बच्चों का भविष्य ही सुनिश्चित या सुरक्षित नहीं कर पाइएगा, उनको वो पड़ाव तक पहुंचने ही नहीं दीजिएगा जहां से वो अफसर बन सकें, देश का विकास कर सकें, देश की सेवा कर सकें, वो प्रणाली ही आपकी ढीली है, वो ढांचा ही आपका गिर गया है। वो कहा जाता है ना कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए उसकी नींव को सुनिश्चित, सुरक्षित और मजबूत बनाना होगा। आपका नींव ही कमजोर है। भूखे प्यासे, देखिए एक बात तो है, टियर 1 शहरों का हम बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कई ऐसे लोग आते हैं ना जो प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं। अगर उनका ट्रेन रात में 2 बजे आया तो हम रात में प्लेटफॉर्म पे ही सोएंगे, क्योंकि मुझे 1000 रुपए नहीं देने हैं होटल में। सुबह उठने के बाद 4 बजे सेंटर पे पहुंचना, 5 बजे सेंटर पे पहुंचना, और जाते जाते ये पता चलना कि मैं अगर 300 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आया हूं तो मेरे बैठने के लिए जगह नहीं है। तो सवाल हमारा एसएससी से, सवाल हमारा सिस्टम से, और सवाल उस भ्रष्ट तंत्र से जो बार बार बच्चों के भविष्य को अपने पैरों तले कुचल रही है। अब आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट्स आएगा ये अपने चैनल के माध्यम से तो हम जरूर देंगे, लेकिन ये वीडियो उन छात्रों के लिए जो हर साल मेहनत करते हैं, लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको हमेशा बर्बाद कर देता है। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.